चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि यूपीएस फॉर्म जो है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स होते हैं वो चार सीरीज में आते हैं। ए, बी, सी और डी। ये चार सीरीज के फॉर्म्स होते हैं। आज हम लोग वीडियो में इन्हीं चार सीरीज के फॉर्म्स के विषय में बात करेंगे। तो ये पहला सीरीज है ए सीरीज। ए सीरीज में जो फॉर्म आते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्शंस देना होता है उनको। यूपीएस का अगर आपको ऑप्शंस लेना है या एनरोलमेंट करना है उसमें, यानी कि यूपीएस में आपको शामिल होना है, उसके लिए ए सीरीज का फॉर्म लगते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्म देखिए ए वन होता है, ए टू होता है और ए थ्री होता है। फॉर्म ए वन क्या करता है, जब फॉर्म आपसे ए वन मांगा जाएगा, इसका मतलब होता है यूपीएस ज्वाइन करने का ऑप्शन देने के लिए होता है ये। जब भी आपको यूपीएस ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म ए वन देना पड़ेगा भर के। और ये फॉर्म ए टू क्या होता है, फॉर्म ए टू जो होता है पहले ज्वाइन नहीं किया था, बाद में ज्वाइन करने का ऑप्शन देने के लिए होता है ये। इसका मतलब ये होता है, सपोज आपको एक टाइम लिमिट दिया गया है कि आपको यूपीएस ज्वाइन करना है। अगर आप उस टाइम लिमिट नहीं ज्वाइन करते हैं, अगर टाइम में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फॉर्म ए वन देना पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम निकल गया इसके बाद से आपको ज्वाइन करना है तो ये फॉर्म ए टू आपसे मांगा जाएगा। या फॉर्म ए टू भर के दीजिए आपको, अगर यूपीएस में ज्वाइन होना है। ये फॉर्म ए थ्री क्या कहता है, फॉर्म ए थ्री जो है ये एक डिक्लेरेशन होता है या कंफर्मेशन देने के लिए होता है। एक तरह से ये प्रूफ के लिए मांगा जाता है आपसे कि एक फॉर्म ए थ्री भर के दीजिए जो आपका डिक्लेरेशन हो, जिसमें लिखा हो कि हाँ ये मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे यूपीएस में शामिल किया जाए। तो ये होते हैं ए सीरीज के फॉर्म। ये सीरीज के फॉर्म क्या बताएंगे, आपको ऑप्शन देना होगा आपको यूपीएस के लिए या एनरोलमेंट करने के लिए, यानी कि एनरोलमेंट मीन्स आपको यूपीएस की स्कीम में शामिल होना है, इसलिए ये ए सीरीज का फॉर्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी सीरीज का फॉर्म। आगे ये सेकंड पॉइंट पे आता है बी सीरीज पे हम। तो बी सीरीज क्या करता है, ये किसी भी यूपीएस में आप किसी भी तरह का क्लेम करना है या उसका बेनिफिट लेना है, उसके लिए होता है बी सीरीज का फॉर्म होता है। चलिए समझते हैं ये फॉर्म बी वन क्या है। फॉर्म बी वन कहता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद आफ्टर कोई भी रिटायर होता है तो उसके लिए फॉर्म बी वन भरना पड़ेगा यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये राम जी हैं जो 30 जून 2026 को रिटायर होते हैं। तो यूपीएस पेंशन के लिए उनको फॉर्म बी वन भर के देना पड़ेगा यूपीएस का बेनिफिट या क्लेम करने के लिए उनको, जो चूंकि वो 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर हुआ है, इसलिए उन्हें फॉर्म बी वन भरना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है फॉर्म बी टू। फॉर्म बी टू क्या कहता है, ये था 1 अप्रैल जो 2025 के बाद से जो रिटायर हुआ है, उसके लिए बेनिफिट के लिए फॉर्म बी वन भर के देना पड़ता है। और फॉर्म बी टू जो होगा वो जो 1 अप्रैल 2025 के पहले, यानी कि जो बिफोर रिटायर होता है, और जो बिफोर रिटायर होंगे 1 अप्रैल 2025 को, उनको फॉर्म बी टू देना पड़ेगा यूपीएस का किसी भी तरह का क्लेम लेने के लिए। चलिए आगे आगे लिखा है फॉर्म बी थ्री लिखा है। ये किसमें होता है, फॉर्म बी थ्री और बी फोर दोनों जो फॉर्म होते हैं वो डेथ केस के लिए होते हैं, डेथ केस में होते हैं। ठीक, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है बी थ्री जो होगा रिटायरमेंट के बाद का हो गया। सपोज आपका रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाद से आपकी डेथ हो गई, तो आपको कोई भी स्पाउस है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर उसको बेनिफिट लेना है यूपीएस का, जो आपके उनके हस्बैंड को या उनकी वाइफ को मिला करता था, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बी थ्री भर के देना पड़ेगा। वो कब देना पड़ेगा, जब मान लीजिए सपोज उनका रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाद से उनकी डेथ कर गए वो, तो यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए आपको फॉर्म बी थ्री भरना पड़ेगा। अब आते हैं फॉर्म बी फोर। ये इसी केस में अगर रिटायरमेंट उनका हुआ नहीं है और रिटायरमेंट होने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है, और वो डेथ से पहले यूपीएस का बेनिफिट लेते थे, तो इसलिए जो उनका स्पाउस होगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो उनको बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म बी फोर भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो रिटायरमेंट से पहले ही डेथ कर गए थे। ठीक है, ये बी सीरीज के फॉर्म थे। बी जो इंपॉर्टेंट फॉर्म थे वो बी सीरीज के, जो क्लेम और बेनिफिट किसी भी तरह का आपको लेना है तो आपको बी सीरीज का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग सी सीरीज पे आते हैं। सी सीरीज में क्या है, सी सीरीज जो फॉर्म होते हैं यूपीएस के लिए, वो विड्रॉल करने के लिए या आपका अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए या किसी अदर पर्पज के लिए सी सीरीज के फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ठीक है, विड्रॉल, ट्रांसफर या कोई अदर किसी के तरह का क्लेम आपको करना हो, या मतलब किसी भी तरह का काम करना आपको, ए और बी के अलावा सी सीरीज में आएगा। तो फॉर्म सी वन क्या होता है, फॉर्म सी वन कहता है कि पार्शियल विड्रॉल आपको चाहिए, या एडवांस में आपको कुछ पैसा चाहिए, आपके जमे हुए, आपने जितना आपका अमाउंट जमा हुआ है उससे आपको कुछ पार्शियल विड्रॉल चाहिए या कुछ एडवांस चाहिए पैसा, उसके लिए आपको फॉर्म सी वन भरना पड़ेगा। और सी टू क्या है, सी टू होता है यूपीएस अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए होता है। ये एक ऑफिस से अदर ऑफिस के लिए होता है। ठीक, इसका एक ऑफिस से अदर ऑफिस का मतलब ये होता है, कोई एम्प्लॉय जो होता है एक रेलवे से दूसरे रेलवे में चला गया, उसने अपना डिवीजन जोन चेंज कर लिया, उसने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, तो जब उसका डिपार्टमेंट चेंज होगा या उसका जोन चेंज हो जाएगा, तो उसके साथ साथ उसका अकाउंट उसका यूपीएस अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगा, तब आपको फॉर्म सी टू भर के देना पड़ेगा। सपोज आपको ट्रांसफर हो गया, आप दूसरे जोन में चले गए या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, डिपार्टमेंट चेंज होने के साथ या आपका जोन चेंज होने के साथ आपको फॉर्म सी टू भर के देना पड़ेगा
कि वो आपका यूपीएस अकाउंट जो है ट्रांसफर कर दें जिस जोन में आप गए हुए। अब C3 क्या फॉर्म करता है? C3 फॉर्म जो कम्प्यूटेशन के लिए होता है। कम्प्यूटेशन का मतलब आप समझे तो पेंशन का एक हिस्सा लमसम लेने के लिए। देखिए इसमें भी आपको कुछ पैसा मिलता है, इसमें भी कुछ पैसा मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये लिखा हुआ नीचे की तरफ सर्विस के टाइम पे होता है। सपोज आप सर्विस कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ अपना पैसा एडवांस में चाहिए, कुछ विड्रॉल करना है। मान लीजिए आपका 10 लाख जमा हो चुका है, आप चाहते हो उसमें से मुझे 6 लाख मिल जाए, तो आपको इसके लिए फॉर्म C1 भरना पड़ेगा। ठीक। अब ये C3 क्या है, तो C3 जो फॉर्म होता है ये आपका रिटायरमेंट के बाद होता है। रिटायरमेंट के बाद सपोज आपका अकाउंट में 10 लाख जमा हो गया है, तो आप चाहते हो उसमें से 4 लाख आप क्या करते हो, लमसम निकालना चाहते हो, और 60% यानी कि 6 लाख अगर आपका जो बचता है, आप चाहते हो कि इस 6 लाख से मेरी पेंशन बना दी जाए, तो तब उसके लिए आपको फॉर्म C3 भरना पड़ेगा। ये रिटायरमेंट के बाद का है और ये सर्विस के टाइम का है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फॉर्म C4 क्या है। फॉर्म C4 जो है कंप्लेंट के लिए होता है। किसी भी तरह का यूपीएस से रिलेटेड बेनिफिट लेने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई सी भी तरह की, तो आपको कंप्लेंट जो करनी पड़ेगी वो फॉर्म C4 के साथ करनी पड़ेगी। तो फॉर्म C4 क्या होगा, मानिए सपोज आपको यूपीएस में किसी तरह की कोई पेंशन पेंशन रुक गई है या पेंशन कम आई है, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट डालने के लिए फॉर्म C4 भर के देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था C सीरीज का फॉर्म, विड्रॉल, ट्रांसफर या अदर किसी इशू के लिए C सीरीज का फॉर्म रहेगा। चौथा पॉइंट में हम पढ़ते हैं इसका D सीरीज। डी सीरीज क्या रहता है? डी सीरीज ये होता है नॉमिनी से रिलेटेड होता है। इसके लिए दो फॉर्म है इंपॉर्टेंट, फॉर्म D1 और फॉर्म D2। फॉर्म D1 क्या रहता है? फॉर्म D1 जो होता है नॉमिनी का डिक्लेरेशन के लिए होता है कि आपको अपना नॉमिनी ऐड कराना है, जो भी आपको नॉमिनी ऐड कराना है उसके लिए आपको फॉर्म D1 भर के देना पड़ेगा। फॉर्म D2 जो होता है वो नॉमिनी में किसी भी तरह का आपको चेंजिंग कराना है या मॉडिफिकेशन कराना है उसका, तो फॉर्म D2 भर के देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स थे यूपीएस के बेनिफिट को लेने के लिए, A सीरीज, B सीरीज और D सीरीज। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।